अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीखेंगे ASP.NET डेटाबेस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डेटाबेस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ASP में किस तरह कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह हम सेव कर सकते हैं रेडियो बटन्स की वैल्यूज़ को और चेक बॉक्स की वैल्यूज़ को डेटाबेस में। ये एक रिक्वेस्ट आई है तो मैं करता हूँ। क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट करते हैं विजुअल C# और फिर वेब, और आखिर में सेलेक्ट कीजिए ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई और .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। ये तब आपको नज़र आएगा जब आप सेलेक्ट करेंगे .NET फ्रेमवर्क 4। मैं इसको नाम देता हूँ रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स DB एग्जाम्पल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, और कोई भी लोकेशन आप चूज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा एक नया प्रोजेक्ट, और उसमें एक एम्प्टी है एक्सेप्ट इस फाइल के। तो अब हम ऐड करेंगे अपना पहला पेज। राइट क्लिक कर दें, ऐड और न्यू आइटम। आप इसको यहां से भी कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट न्यू आइटम, और फिर सेलेक्ट कर दें वेब फॉर्म, और मैं देता हूं डिफॉल्ट नाम इसको, और क्लिक करते हैं ऐड पे। तो ये क्रिएट हो गया। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट व्यू में जाते हैं और मैं एक H1 टैग यूज करता हूँ और उसमें लिख देता हूँ ASP.NET डेटाबेस टिप्स एंड ट्रिक्स। और अब आप देख रहे हैं आ गया, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको चेंज करते हैं। That's it। अब नेक्स्ट चीज जो मैं चाहता हूं वो है यहाँ पे टेबल, इंसर्ट टेबल। मैं उसको देता हूं 650, रोज होनी चाहिए 6, और कॉलम्स होनी चाहिए 2, सेल्स स्पेडिंग 0, सेल स्पेसिंग 0, और बॉर्डर 1। और मैं उसकी कलर को भी चूज करता हूं ताकि ज़रा डिम हो। दैट्स ऑल वी नीड। और ये हो गया। आई थिंक स्प्लिट व्यू में चलते हैं, स्टाइल 2, और ये हो गया इस %। दैट्स वाई काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। इसको पिक्सल में कर दें तो अब छोटा हो जाएगा। पहले कॉलम को मैं कोलैप्स कर देता हूं, इसमें हम मॉडिफाई और मर्ज सेल्स, और अब मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड करूंगा। पहला कंट्रोल जो हम ऐड करेंगे वैलिडेशन कंट्रोल, उसके बाद माय नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स जो कि होगा नेम टेक्स्ट बॉक्स। फिर एक ईमेल, और टेक्स्ट ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, और फिर जेंडर। और अब ये रेडियो बटन होगा, और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को करता हूं मेल, और मैं इसको ग्रुप नेम देता हूं जेंडर। दैट्स इट। और फिर एक और रेडियो बटन ऐड करते हैं, और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को करता हूं फीमेल, और ग्रुप नेम
करते हैं, अगर हम ये ग्रुप नेम नहीं डिफाइन करेंगे तो फिर आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर रेडियो बटन की खासियत ये है कि आप एक एट अ टाइम सेलेक्ट करेंगे। और फिर हम ऐड करते हैं चेक बॉक्स, और मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ यस प्लीज सेंड मी। ये आप देख लें काफ़ी पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आप देखते हैं काफ़ी वेबसाइट्स में ये होती हैं। और आखिर में हम ऐड करेंगे एक बटन, और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ एज सबमिट, और इसको नाम देता हूँ सबमिट बटन। सिंपल एज दैट। और इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, मैं इसको और इसको भी 220 and that's it। हमने यहाँ इनके नाम डिफाइन करने हैं, आईडीज को डिफाइन करना है। फीमेल रेडियो बटन और मेल रेडियो बटन, और इसका नाम भी करते हैं पर्सनलाइज्ड ईमेल चेक बॉक्स। दैट्स इट। अब हम ऐड करेंगे अपने वैलिडेशन स्टफ को। मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह हुआ है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। प्रोग्राम ASP प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ASP.NET ट्यूटोरियल पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ। सो आप उधर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्विकली इसको करूँगा क्योंकि हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं इस ट्यूटोरियल में चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स के बारे में। तो मैं क्विकली ऐड करता हूँ। नेम इज रिक्वायर्ड, एरर मैसेज शो करो, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं एज, और कंट्रोल टू वैलिडेट कौन सा होगा, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह और एक और प्रॉपर्टी, इस केस में इसकी जरूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं, डिस्प्ले को डायनामिक कर देते हैं। email is required, डिस्प्ले को कर देते हैं डायनामिक, कंट्रोल टू वैलिडेट होता है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार कर देते हैं, एंड that's about it। और नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। email should be in the correct format. For example, abc@xyz.com, और टेक्स्ट को ये कर देते हैं, वैलिडेशन एक्सप्रेशन को मैं कर देता हूँ इंटरनेट ईमेल एड्रेस, डायनामिक डिस्प्ले, और कंट्रोल टू वैलिडेट क्या होगा, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ये होगा नेम टेक्स्ट बॉक्स। करेक्ट हो गया था यहाँ पे। That's it।
अब नेक्स्ट चीज जो करेंगे वो है मेल और फीमेल के लिए। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे कस्टम वैलिडेटर और प्लीज सेलेक्ट जेंडर को सेलेक्ट कर दें। चूंकि हम कंट्रोल टू वैलिडेट नहीं कर सकते तो हमने ये डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जेंडर वैलिडेशन जो फंक्शन है वो भी हम लिखेंगे। डिस्प्ले को कर दें डायनामिक और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम सेट करते हैं एज स्टार और फॉर कलर प्रॉपर्टी को मैं सेलेक्ट करता हूं एज रेड और इधर भी कर देते हैं वन एट अ टाइम होगा। रेड और फिर यहां रेड। अब सबसे पहले और अभी इस कस्टम वैलिडेटर को हम अभी करते हैं, एक और कस्टम वैलिडेटर ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वैलिडेटर नहीं की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र ना सेलेक्ट करे तो सेव होके पर्सनलाइज ईमेल्स हमें ना भेजें। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं, ये वाला फंक्शन। यहाँ पे मैं ये कोड ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप और टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड दैट्स इट। और अब हम एक फंक्शन जैसे कि हम विजुअल बेसिक में करते हैं, सेंडर और ई और पहला वेरिएबल है मेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो कौन सी चीज, मेल रेडियो बटन, ये नाम करेक्ट होना चाहिए, डॉट चेक्ड। इसी तरह फीमेल, एक चीज गलत है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ ये कॉपी कर दें और यहाँ पे फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड। ये नाम एग्जैक्टली मैच होने चाहिए यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सो सही है। अब नेक्स्ट चीज, इफ मेल इक्वल्स टू ट्रू और फीमेल equals to true else। तो अगर मेल एंड फीमेल ट्रू है तो is valid equals to true। मैंने डिटेल से उन वैलिडेशन कंट्रोल्स की उसमें इसको के बारे में बात की है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं तो फिर आपको आइडिया होगा कि इनका मतलब क्या है। सो अब अगर किसी ने
अगर एक भी चेक्ड है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे है और ये वैलिडेशन मैसेज नज़र नहीं आएगी। अब रन करते हैं इसको और देखते हैं। तो अब रन करते हैं इसको। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये नज़र आ रहा है। इसको इम्प्रूव करते हैं टेबल की प्रॉपर्टी को। ये कह रहा है स्क्रिप्ट 2 स्टाइल 2 और बॉर्डर को हम ख़त्म कर देते हैं। तो सेव कर दें और बॉर्डर ख़त्म। रीस्टार्ट कर दें इसको। अब नेम इज़ रिक्वायर्ड और जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो चला गया। सो ईमेल शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट और हमारा फॉर्म बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम ऐड करेंगे अपने डेटाबेस के स्टफ को इसमें, इन वैल्यूज को डेटाबेस में। तो स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया डेटाबेस। और मैं इसको नाम देता हूँ न्यू डेटाबेस और ये होगा dbtest2 और अपना पहला टेबल इसमें क्रिएट करते हैं। उसको मैं यूजर इन्फो आईडी जो कि प्राइमरी की होगी, आइडेंटिटी कॉलम, और सीड इंक्रीमेंट होगा 1 और सीड है 1 का मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होगा और जब दूसरी वैल्यू ऐड होगी तो 2 होगी क्योंकि इंक्रीमेंट 1 है। और हम इसको सेट करते हैं एज प्राइमरी की। अब नेक्स्ट चीज जो हम ऐड करेंगे वो है नेम, nvarchar, ईमेल, nvarchar, जेंडर, आईडी, इंटीजर। अब जेंडर आप कहेंगे कि ये तो स्ट्रिंग है तो इंटीजर कैसे हुआ, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। और पर्सनलाइज्ड ईमेल अलाउड और ये होगा बिट वैल्यू। तो दैट्स इट। इसको सेव कर दें और मैं इसको देता हूं यूजर इन्फो, इसको नाम। दैट्स इट। रिफ्रेश कर दें तो अब आपको नजर आएगा। अब नेक्स्ट चीज जो ऐड करेंगे एक और टेबल और वो है जेंडर आईडी, इंटीजर। ये है भी इंक्रीमेंट फील्ड है इस तरह पहले टेबल में क्या था, डिफॉल्ट को रहने दें और हम सेट करते हैं एज प्राइमरी की। डिस्क्रिप्शन, जेंडर का डिस्क्रिप्शन, nvarchar और नोट्स अगर आप चाहते हैं nvarchar। नोट्स मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। तो जेंडर, यूजर जेंडर और क्लिक कर दे ओके। और अभी आप देख रहे हैं अब पहला स्टोर प्रोसीजर जो हम लिखेंगे वो है इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, तो पहला स्टोर प्रोसीजर जो हम लिखेंगे वो है क्रिएट प्रोसीजर और मैं इसको नाम देता हूं, हमेशा हर स्टोर प्रोसीजर से पहले यूएसपी देखें, यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। और मैं इंसर्ट यूजर इन्फो, कुछ पैरामीटर्स सप्लाई करेंगे जो कि
वो वैल्यूज एंटर करेगा। पहली वैल्यूज क्या है, नेम, और वो है नेम वार4। आप ये पूछेंगे कि ये जो ऑटोमेटिकली ये चीजें आ रही हैं, जैसे कि अब एनवार, ये जैसे कि ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मैंने टूल्स ऐड किए हैं। रेड गेट है कि कोई है कंपनी, उसके कस्टम टूल्स हैं जिसकी वजह से नज़र आ रहा है आपको। ये आपके कंप्यूटर को स्लो कर देगा और सीकर सर्वर को, चूँकि मेरे कंप्यूटर में 12 GB रैम है तो फिर फास्ट नज़र आ रहा है, वरना ये कंप्यूटर को स्लो कर देता है। मैं रिकमेंड करूँगा इंस्टॉल ना करें। फिर जेंडर आईडी, और आखिर में हम पर्सनलाइज्ड ईमेल एक्सेप्ट अलाउड ब्ला ब्ला जो भी है। That's it। और अब इसको इंसर्ट करेंगे। किसमें, यूजर इन्फो में, और ये हमें ये देगा। तो अब हमने क्या इंसर्ट करनी है, नेम, ईमेल, जेंडर आईडी और पर्सनलाइज्ड तो क्या इंसर्ट कर दो इस टेबल में, ये वैल्यू जो हम सप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम से इसको, और दैट्स ऑल अबाउट इट। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको और ये यहाँ पे आ जाएगा। रिफ्रेश कर दें और आपको नजर आ रहा है। दैट्स ऑल वी नीड। अब आप कहेंगे कि क्यों मैंने जेंडर आईडी इंस्टेड ऑफ जेंडर इसको इंटीजर लिखा है rather than string। उसकी एक वजह है, अभी तो करंट प्रोग्राम में द रीजन हमने इसलिए किया है, करंटली हमारे प्रोग्राम में जेंडर्स जो है वो मेल एंड फीमेल है। इन द पास्ट में ये दो ही जेंडर्स होते थे, लेकिन अब जेंडर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और फ्यूचर में इस प्रोग्राम में हमें प्रॉब्लम्स पड़ेगी और जेंडर ज़्यादा हो सकते हैं, मेल, फीमेल, स्ट्रेट, होमोसेक्सुअल्स, पता नहीं क्या क्या, जो कि वेस्ट में रहते हैं उनको पता है कि कितने किस्म के जेंडर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में आएंगी। शायद यहाँ पे अदर्स भी हो, अदर्स का मतलब, लेकिन बाद लोग इस पर भी इतराज़ करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसको इस तरह रखेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम एक्सटेंड हो सके आसानी के साथ। तो मैंने ये जेंडर्स यहाँ पे इसको डिफरेंट टेबल्स में डिफाइन किया। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते और स्टार्ट करते हैं नेम, ईमेल और जेंडर मेल, सही, यस। फिर दूसरा रो नेम, ईमेल, जेंडर मेल, और फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल। सो इंस्टेड ऑफ उसके बजाय हम अगर आईडी कर दें और डिफाइन कर दें इसको इस टेबल में पहले से ही, 1 जो है वो मेल है और 2 है फीमेल। लेटर ऑन अदर्स भी आ सकता है, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस फर्दर नहीं करूँगा। तो इस पर्पस के लिए मैंने इसको डिफरेंट किया है, क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज, टेबल्स को नॉर्मलाइज भी करना है। तो नॉर्मलाइज हो गया, स्टोर प्रोसीजर भी हो गया। अब कोड लिखते हैं। जस्ट डबल क्लिक कर दें और ये कोड आपके सामने आ जाएगा।
अब मैं ऐड करता हूँ कोड, और कोड है बहुत सिंपल, आप ऑलरेडी 50 दफ़ा कर चुके हैं अगर आपने दूसरी वीडियोस को देखा हो। यूजिंग SQL कनेक्शन, बाय डिफॉल्ट ये आपको नहीं देगा, सिस्टम डॉट आपको इसको यूजिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट कनेक्शन, न्यू SQL कनेक्शन। आप SQL कनेक्शन हमें चाहिए और इसको हमने डिफाइन करना है अपने web.config फाइल में। कॉन्फ़िगरेशन में आए और यहाँ पे लिख दे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और फिर मैं इसको ऐड करता हूँ एक नया कनेक्शन स्ट्रिंग और इसको नाम देता हूँ db test कनेक्शन स्ट्रिंग। डेटा सोर्स क्या है, आप हमेशा इसको कॉपी कर दिया करें यहाँ से, तो आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ से क्योंकि याद तो रहता नहीं है, हर जगह डिफरेंट होता है। और इसके बाद सेमीकोलन, फिर इनिशियल कैटलॉग और db test2 इंटीग्रेटेड, क्योंकि मैंने कोई पासवर्ड्स डिफाइन नहीं किए, इंटीग्रेटेड ट्रू, दैट्स इट, और इसकी जरूरत नहीं। और प्रोवाइडर नेम, क्योंकि हम SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, तो system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। दैट्स इट। अब कोड में वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये भी नजर नहीं आ रहा, जब ये स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉन्फ़िगरेशन। और अब आपको सिस्टम यूजिंग डॉट सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आ जाएगा, अब ये नजर आ रहा है डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स db test, वो नाम जो हमने दिया था, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग db test क्या है, ये db test। अब नेक्स्ट चीज, यूजिंग स्मॉल में होता है SQL कमांड cmd न्यू SQL कमांड, स्टोर प्रोसीजर का नाम sp insert user info, ये नाम एग्जैक्टली मिलने चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। चेक करते हैं कि है या नहीं। insert user info तो सही है, और इसके बाद हम लिखेंगे कि ये कमांड टाइप क्या है, डॉट स्टोर प्रोसीजर। इसके बाद हम इनपुट पैरामीटर्स देंगे अपने स्टोर प्रोसीजर को, और cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड नेम और system डॉट डेटा डॉट SQL db type डॉट क्या था, nvarchar, और उसकी साइज 50 डॉट, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है, डॉट वैल्यू
और ये वैल्यू किधर से आ रही है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। और फिर एक और पैरामीटर सप्लाई करेंगे डॉट ऐड, और ये है ईमेल डॉट nvar और varchar जो भी आप कहना चाहें डॉट वैल्यू, और ये है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। फिर नेक्स्ट चीज पैरामीटर डॉट ऐड जेंडर आईडी। अब जेंडर आईडी किधर से आएगा, सिस्टम डॉट इंट डॉट वैल्यू और जेंडर। अब जेंडर हम एक मेथड जनरेट करेंगे और ये हमारे लिए ये जनरेट कर देगा, लेकिन रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। इंट चाहिए और जेंडर, और वेरिएबल कर देते हैं जेंडर आईडी इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि मेल। इफ फीमेल डॉट रेडियो बटन डॉट चेक्ड, अगर तो फीमेल रेडियो बटन डॉट चेक है तो फिर जेंडर आईडी क्या है, 2, और रिटर्न क्या करो, जेंडर आईडी। दैट्स इट। यहां से ये आएगा, अगर तो ये चेक्ड है तो इसको 2 कर देगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये मेरी कंसिडर करेगा और रिटर्न करेगा 1, जो कि हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे। और आखिर में cmd.parameters.add, और चलते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में। एग्जैक्टली यही करना है और नाकाम नहीं करेगा। डॉट बिट डॉट वैल्यू, हमने इसको नाम क्या दिया था, और ये है पर्सनलाइज चेकबॉक्स डॉट चेक्ड। अगर तो चेक्ड है तो फिर क्या होगा, ट्रू, और एल्स 1 else 0। That's it। और इसके बाद हम कनेक्शन को ओपन करेंगे, ओपन कनेक्शन, और डॉट ओपन, और फिर क्या करें, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि हम सेव कर रहे हैं तो कोई क्वेरी नहीं है, इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, और दैट्स अबाउट इट। आप सेव करते हैं, सिंपल कोड है। नेम किधर से आएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स से, ईमेल यहाँ से आएगा, जेंडर जो है यहाँ से आएगा, डिफॉल्ट में मेल है, और अगर फीमेल डॉट चेक्ड हो गया तो जेंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने डेटाबेस में डिफाइन किया है कि 1 मेल है और 2 जो है फीमेल है। इसको इस तरह का कोड आर्किटेक्ट की एंगर को इन्वोक करेगा, तो एक और काम इसके साथ करते हैं और ऐड करते हैं एक न्यू आइटम, और इस दफा होगा ये, और मैं इसको नाम देता हूं यूजर जेंडर, और डिफाइन करते हैं
पब्लिक enum यूजर जेंडर और मेल होगा 1 और फीमेल होगा 2, जैसे कि हमने डेटाबेस में किया है। तो अब हम इस कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर जेंडर डॉट मेल और फिर यूजर जेंडर डॉट फीमेल और चूंकि और इसको कास्ट कर देते हैं। That's about it। विजुअल बेसिक में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब रन करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। नेम जेम्स स्मिथ और जेम्स स्मिथ डॉट और मैं देता हूँ फीमेल और ये नहीं देता, क्लिक कर दे सबमिट और अब देखते हैं कि क्या हो गया है या कुछ हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और आप देख रहे हैं 0 का मतलब है फॉल्स और जेंडर फीमेल है तो 2 स्मिथ और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गई। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ कोड को ऐड किया। अपने जेंडर्स को ऐड किया, पर्सनलाइज चेक बॉक्स की वैल्यूज को अपने स्टोर प्रोसीजर में कितनी आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन में कितनी आसानी के साथ ऐड किया। एक और एग्जांपल करते हैं। इस केस में जिल्स जॉन और जिल्स जोन्स at hotmail.com एक्चुअली, और इसको मेल कंसिडर करते हैं और इस दफा मैं चेक करता हूँ। हो गया। अब फिर यहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं। तो आपने देखा अब ईमेल है और पर्सनलाइज ईमेल अलाउड 1 के अलाउड है। इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हुए होंगे कि हम इसको अपने एप्लीकेशन में किस तरह डिस्प्ले करेंगे, किसी ग्रिड में लाइक रिपीटर कंट्रोल में या ग्रिड व्यू कंट्रोल में या डेटा लिस्ट कंट्रोल में। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।